हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। ठीक है, आपका जो 1.1 है उसके फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस तक मैंने पार्ट 2 में करा दिया है। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें 6 से लेके जितने भी ओवरऑल हमारे 16 क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें कवर करूँगी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो है हम सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ में लिखा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, जो कि हमारा सेट है 1 2 3 का, जो कि गिवन है विथ अ रिलेशन 1 2 एंड 2 1। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्टिव है और ना तो ये ट्रांजिटिव है। ओके, क्वेश्चन हमें खुद ही बोल दे रहा है कि हमें इसको सिर्फ सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसमें रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव ये नहीं है। ये हमें क्वेश्चन ने ही हिंट दे दिए। अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम इमेज बनाते हैं। सेम इमेज नहीं, सेम जो एलिमेंट्स हैं वो सेम में कंबाइन रहते हैं। जैसे कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3, सिमिलर हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर सेट कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 और 2 2 नहीं है। तो ये हमारी जो है एलिमेंट्स का सेट जो है हमारी रिलेशन को वेरीफाई नहीं करता है। इसका मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम जाते हैं हमारे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे जाने से पहले अगर हम थियोरेटिकली देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने कहा था कि सिमेट्री मीन्स होता है कि हमारी जो एलिमेंट है उसका अपोजिट भी उसी सेट के पास प्रेजेंट होना चाहिए, उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो आप देखिए 1 2 है तो 2 1 है, मतलब ए बी है तो बी ए बी है। तो इसी कारण से ये सिमेट्रिक प्रूव हो रहा है। अब हम एक बार सॉल्यूशन को देखते हैं। ये देखिए हमारा सिमेट्री में है 1 2 जो है वो हमारे रिलेशन को वेरीफाई करता है, साथ ही साथ में 2 1 जो है वो भी हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। दैट्स वाई जो हमारा आर है वो सिमेट्रिक है। अब हम जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव कहता है कि अगर रिलेशन के अंदर ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, तो हमारा जो कंबाइन जो हमारा रिलेशन है वो थर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ए सी में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे आर को वेरीफाई करनी चाहिए। तो आप देखिए 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इन दोनों के प्रोडक्ट की जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हमारे वेरीफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 नहीं है। अगर इमेज में मैंने आपको बहुत से एग्जांपल 1.1 में अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, तो आई थिंक आपके पास इस चीज़ के लिए कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को वैसे ही समझ में आ रहा है। बट फिर भी हम एक पैटर्न सॉल्यूशन के लिए मैं हर चीज़ को डिस्क्राइबली बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव में इस तरीके से वेरीफाई होता है। अगर ए से बी का एलिमेंट प्रेजेंट है, बी से सी का एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ए से सी का एलिमेंट भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट होता है तो ये ट्रांजिटिव होता है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय द रिलेशन। जो हमारा रिलेशन है वो कहता है एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई की जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी हिंट दे दी कि सेम। सेम मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। सेम मीन्स में ही रिफ्लेक्सिव अपने आप इमेज कंसिडर कर लेना है कि वो रिफ्लेक्सिव है। हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन है मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारे रिलेशन को वेरीफाई करनी चाहिए, तब जाके क्या होगा वो इक्विवेलेंट रिलेशन। तो देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे है हमारा रिफ्लेक्सिव, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स एंड वाई जो है हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, इसकी सिमिलर इमेज भी होगी। यहाँ पे इसने खुद कहा है कि इसकी सिमिलर इमेज होगी। ठीक है, कोई चीज़ सिमिलर होती है तो उसका इन्वर्स भी होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। 1.1 की जो फर्स्ट से 5 क्वेश्चंस थे उसी में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब्ड है कि कोई चीज़ सिमिलर होती है तो वो उसका इन्वर्स भी वेरीफाई करती है और साथ ही साथ में उसका अपोजिट भी वेरीफाई करती है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे से वैलिड है, मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा जो रिलेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। एक्स और वाई जो है वो रिलेशन की इक्वल है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ पेजेस बुक के अंदर वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी इमेज जो एलिमेंट्स है वो सेम है, इसलिए हमने एक्स एक्स को भी आर के साथ वेरीफाई किया है। दैट मीन्स आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव।
अब हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में अगर हम देखते हैं तो एक्स और वाई जो है वो हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, इसका अपोजिट भी वेरीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो सेम ही है। अगर आप ए से बी लिखो चाहे बी से ए लिखो, जब चीज़ सेम है तो आप उल्टा लिखो चाहे सीधा, चीज़ तो वही है, इसलिए वो सिमेट्री को भी वेरीफाई कर रहा है। अब हम देखते हैं हमारे ट्रांस को। ट्रांजिटिव में हम देखेंगे कि एक्स और वाई जो है वैलिड है हमारे बुक पेजेस में, y एंड z भी वैलिड है हमारे रिलेशन में, साथ ही साथ में x और z इसका अपोज भी वेरीफाई होगा। क्यों? क्योंकि जो बुक है उसमें हर पेज उसने कहा है कि ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, इस रिलेशन के जो हमारा x और y का गिवन है, इसमें जो है हमारे जो बुक के पेजेस है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सारे जो पेजेस है वो सेम नंबर के हैं। ठीक है, इसका मतलब वो x और y में भी हैं, y और z में भी हैं, और इसका x और z में भी पेजेस वैलिड है, अलाउड है। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि हमारा x और z भी r को वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स r इज़ अ ट्रांजिटिव, और अगर r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मीन्स r जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन को वेरीफाई करता है। अब हम चलते हैं हमारे 8th पे। देखिए 8th क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जहाँ पे भी इस तरीके से पिंक कलर के स्टार्स लगाऊंगी तो आप लोग हमेशा समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक को देखिए, मैं उसी में से क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, हमारा जो रिलेशन है सेट आर में, जिसका सेट जो है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, गिवन बाय, इस रिलेशन को वो वैलिड कर रहा है, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ये जो है इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन के साथ साथ शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 की जितनी भी एलिमेंट्स हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 135 जो है वो एक रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एक और रिलेशन बनेगा जो कि होगा हमारा 2 और 4 से। बट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 2 एंड 4 are related to each other, but no elements of 135 is related to any elements of 2 and 4। मतलब जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि 1 2 1 3 एंड 5 जो है वो हमारे 2 एंड 4 से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हमारे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ सबसे पहले लिखी होती है ना, हमको सबसे पहले वो चीज़ प्रूव करनी है। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कि हमको रिलेशन को इक्विवेलेंट बताना है, तो हम सबसे पहले रिलेशन को इक्विवेलेंट बताएंगे, बाद में फिर हम इस सिचुएशन में जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन अगर हम देखेंगे तो आप देखिए A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, जहाँ पे हमारा रिलेशन कहता है कि A माइनस बी जो है उसकी वैल्यू जो है इवन आनी चाहिए। आप देखिए A माइनस ए, हम अगर किसी सिमिलर वैल्यू को माइनस करते, जैसे 1 1 2 2, इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो जो है वो इवन होता है, इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सेम इमेजेस से हमारी कंडीशन बन रही है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्री में देखिए ए बी जो है हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। ए माइनस बी हम मान लेते हैं कि 2m, तो b माइनस ए बी हम मानेंगे 2m। क्यों? इससे अगर माइनस कर रहे हैं तब 2m आ रहा है, तो उसका अपोजिट भी माइनस करेंगे तब भी 2m ही आएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि अगर हम लोग अपोज करके करेंगे तो साइन का चेंज होगा। अगर मोड में साइन का भी चेंज होता है तो वो मोड से हट के प्लस में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मॉड का यही फ़ायदा होता है, तो इसलिए अगर आप लोग माइनस प्लस के हिसाब से भी सोचेंगे तब भी हमारी वैल्यू जो है वो सेम आएगी और इवन ही आएगी। ठीक है, तो जब अपोज की वैल्यू भी सेम आ रही है, इसका मतलब जो हमारा आर है वो सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं हमारा ट्रांजेक्टिव में आप देखेंगे कि ए से बी एंड बी से सी हम मान लेते हैं कि 2n है। हमने ऊपर वाले में जो हमारा सिमेट्री था उसमें m माना था, तो हम इसीलिए इसमें अलग करने के लिए हम इसमें क्या मानेंगे, n। a माइनस बी जो है वो 2 है, मैं ऊपर की चीज़ को देख के आपको पता चल रहा है। इसका हम जो मॉड है वो अगर उधर साइड कर देते हैं, ठीक है, हमारे इक्वल के अपोज में लगा देते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m। ठीक है, ये जो 2m है ये तो हमारी एक सिमेट्रिक से आया है, लेकिन जो हमारा ट्रांजेक्टिव है उससे अगर हम देखें तो b माइनस सी जो है वो क्या है, 2n। तो b माइनस सी इज 2n, इसका मॉड उधर चला जाएगा तो ये भी प्लस माइनस साइन में आ जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन 1 एंड एक इक्वेशन 2। देखिए हमारा जो ये वैल्यू है, हम हमेशा क्या लेते हैं यहाँ पे अपोज करके, लाइक a b
बी एंड सी देन ए एंड सी। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करना पड़ेगा मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम इसकी वैल्यू पुट करके हमारे एलिमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इसको 2m के साथ कंसिडर किया है और इसको b से c के साथ कंसिडर करके हमारी सॉल्यूशन वो करी है, ठीक है। यहाँ पे 2b है, ओके। देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या है, a माइनस सी इसलिए क्योंकि आप जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और a और c बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a और c हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पे बचा, हमने डायरेक्टली नहीं लिया है, हमने इक्वेशन सॉल्व करके लिया है, ठीक है। तो a माइनस सी विच इज 2m+n, हम ये जो हमारा प्लस माइनस का साइन है वो वापस से हमारे ए सी के पास भेज देंगे। यहाँ पे हमारा मॉड जो है उसके इक्वल में आ जाएगा 2m+n, जो कि a माइनस थ्री जो है वो एक इवन वैल्यू है। मीन्स अगर हम m और n को कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, हम a भी अगर इसको कंसिडर कर लेंगे तो हमारा जो 2 है ये तो इवन है, तो इवन वैल्यू से वेरीफाई हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में ही सबसे पहले लिखा हुआ है कि a माइनस बी का जो हमारा सॉल्यूशन आएगा या फिर मतलब कोई भी वैल्यू एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये प्रूव किया है कि a माइनस सी जो है वो इवन है। दैट मीन्स हमारा ए सी जो है वो आर रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, और आर रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है तो आर इज द ट्रांजिटिव एलिमेंट, ओके। ये देखिए आर इज़ अ ट्रांजिटिव, आर इज़ अ इक्विवेलेंट रिलेशन। अगर हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को वेरीफाई किया है, तीनों हमारे जो है वो सॉल्व हुए हैं और एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब हमारा जो है आर जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। हमने पहली चीज़ को प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं हमारी सेकेंड चीज़ पे जो कि इस पे क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ गिवन सेट जो है वो हमारा है ए बी, वेयर ए माइनस बी इज़ अ इवन, जो कि एक इवन वैल्यू शो करेगा। हम मान लेते हैं कि हमने ए जो था वो हमारा सेट था जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 से 5 तक। अब हमारा बी सेट मान लेते हैं, हम एक को बी मान लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं। बी जो है वो है 1 3 5 और सी जो है वो है 2 एंड 4। दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसलिए इनको अलग अलग ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 1 - 1 क्यों और 1 - 3, 3 - 5 एंड 1 - 5 क्यों लिया है, मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें पता है क्या ट्रिक है, देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है। रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या होता है, सेम, ओके। हमारा सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, अपोज। अपोज मतलब ए से बी एंड बी से ए। साथ ही साथ में हमारा जो ट्रांजिटिव है उसको क्या कहता है, ए से बी और बी के साथ अगर रिलेशन वेरीफाई कर रहा है तो ए और सी के साथ भी हमारा रिलेशन वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है वो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स सिमिलर वैल्यूज, दैट्स वाई 1 - 1 विच इज़ 0। उसके बाद आ जाता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स हमने बोला 1 एंड 3, ठीक है, 1 से 3 तक की वैल्यू विच इज़ 2। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते जाए, ये सब्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हम अरेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ को और हमारा वैल्यू सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, हम इस चीज़ के एलिमेंट्स को लेके हमारे इस जो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, हमारे जो रिलेशन के टाइप्स हैं इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मीन्स हम देख रहे हैं कि रिलेशन में कंबाइन होता है तो हम हमारी वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख रहे हैं। हम देखेंगे हमारे सिमेट्रिक में अपोज करके होता है तो हम अपोज करके लिखेंगे। हम देखेंगे हमारे ट्रांजिटिव में रिलेशन का हमारे ट्रांजिटिव में ऑल रिलेशन कॉम्बो होता है, मतलब कि पहले हम 2 रिलेशन को देखते हैं और उसके साथ साथ तीसरे रिलेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 3 एंड 5 तीन वैल्यूज़ हैं, तो हमने सबसे पहले सेम वैल्यू को रिलेशन किया तो वो क्या हुआ, 1 - 1 विच इज़ 0, जो कि इवन है। हमारी वैल्यू इवन भी आनी चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि रिलेशन में साफ कहा गया है कि जो a माइनस बी का जो इक्वेशन का आंसर या प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही क्या आना चाहिए, इवन। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो इवन ही आएगा, इसलिए मैंने 1 - 1 लिया जो कि 0 है। यहाँ पे आप देखिए 1 - 3, 1 - 3 ए एंड बी, ओके। तो 1 - 3 हम लेंगे तो -2 आएगा, -2 मॉड से हट के प्लस में बन जाएगा, प्लस मतलब इवन। फिर हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पे 3 - 5 विच इज़ 3 - 5 जो कि एक सिमेट्रिक पोजिशन है। 3 - 5 अगर हम देखेंगे तो वो भी 2 है ना, माइनस में रहेगा पर मॉड के कारण से वो प्लस में चेंज हो जाएगा और वो भी इवन आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो लास्ट वैल्यू देखिए
ए से बी, बी से सी, देन ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - 1 विच इज, तीन में से क्या होगा 2। आप 2 ऐसे भी, मतलब दो वैल्यूज सेम थी इसलिए मैंने इस चीज़ को स्किप कर दिया है। ओके, आप समझिए एक बार। मैं थोड़ा देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमारे रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ ली हैं, इसके बाद मैंने सिमेट्रिक लिया। अब कई लोग ये सोचेंगे कि मैंने अपोज क्यों नहीं लिया। अपोज भी लेंगे ना तो चीज़ सेम ही आएगी, तो इसी कारण से मैंने इसका अपोज इसमें नहीं लिखा। आप लोग ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ अपोज के हिसाब से नहीं लिया था, पर आप अपोजिट ले लीजिएगा और वहाँ पर 2 लिख दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, यहाँ पे सिमेट्री के अकॉर्डिंग होगा और यहाँ पे हमारे ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग होगा। हमने ए से बी हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है 2 जो कि इवन है, बी से सी जो कि 3 और 5 है वो भी इवन है। इसका मीन्स हमको क्या होना चाहिए 1 से 5, ठीक है। 1 से 5 ए से सी जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई करना चाहिए, जो कि कर रहा है 4 जो कि इवन है। ओके, तो हमने इस कंडीशन पे हमारे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्री को इस रिलेशन में अप्लाई करके हमने जो हमारे प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट इवन है, सारे के सारे प्रोडक्ट इवन है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इक्विवेलेंटली वेरीफाइड हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ों को अप्लाइंग कर रही हैं, ठीक है। अब हमारा बी तो हो गया, अब हम सी को देखते हैं। सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 2 वैल्यूज़ हैं हमारे सेट के अंदर, 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में अगर आप देखें सेम वैल्यूज़ होती है, सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्शन 0 होता है जो कि इवन है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स 2 और 4, 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अगर हम लोग 4 - 2 भी करेंगे तो भी चीज़ वही है, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक हो गया। अब आप कई लोग पूछ रहे होंगे कि इसमें ट्रांजिटिव नहीं किया है। ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यूज़ है। जो हमारा ट्रांजिटिव होता है, इतना तो आपको अब तक में समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव जो है वो हमेशा 3 सेट में होता है। उसमें 1, 2 और 3 मतलब 3 एलिमेंट्स होने चाहिए एक सेट के अंदर, तब जाके वो हमारा ट्रांजिटिव फॉर्म करता है। तो इसमें भी हमारे ये वेरीफाई कर रहा है सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं लिखा हुआ है, वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो है हम लोग कई लोग पूछेंगे ना कि ये मॉड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये किस तरीके से आ गई। सेट में तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं हमारे फॉर्म में, जो रिलेशन का जो हमें फॉर्म दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वो मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है हम लोग सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके इवन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ईजी हैं, बस आप लोग को थोड़ा ट्रिकी लग सकती हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़िए। बस आप लोगों को मीनिंग एक बार समझ में आ गया ना कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज दी हो लेकिन आप इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ हमें प्रूफ कैसे करना है। जैसे इसमें कहा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिलेट नहीं करनी चाहिए। रिलेट नहीं करनी चाहिए मतलब दोनों चीज़ों को अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश इतना आपको समझना पड़ेगा कि रिलेट नहीं कर रही है मतलब दोनों को अलग अलग समझना है हमें। इसकी वैल्यूज़ हमें अलग निकालनी, इसकी वैल्यूज़ हमें अलग निकालनी। वैल्यूज़ निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उसने गिवन सेट दिया और सेट के अकॉर्डिंग इसने हमें ये फॉर्म दिया है कि इस फॉर्म में हमारी जो वैल्यूज़ है वो आनी चाहिए। इसलिए हमने उसको फॉर्म को अरेंज करा है और हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकाली है, जो कि वैल्यूज़ सारी इवन आई है। इसके मतलब ये दोनों जो हमारे सेट हैं ये हमारे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सारे जो बी के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे सी की भी एलिमेंट्स रिलेट करें। देखिए 0 और 2 यहाँ पे भी है और 0 और 2 यहाँ पे भी, मतलब बी और सी भी हम एक दूसरे के साथ में रिलेट भले नहीं किए, लेकिन इनका सम या फिर इनका जो आंसर आया है, इनका जो प्रोडक्ट आया है वो एक दूसरे को रिलेट खुद ही कर रहा है, ठीक है। नाउ 1 - 2 = 1, 3 - 4 = 1 एंड 1 - 4 = 3। अब ये किस लिए है वो मैं बताती हूँ। हमें कहा गया था कि बी और सी जो है वो एक दूसरे को रिलेट नहीं करने चाहिए, ठीक है। पहले इसने जो क्वेश्चन है, पहले इसने इस क्वेश्चन में कहा था कि 1, 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहली कंडीशन में हमारा 1, 3 एंड 5 और हमारा 2 एंड 4 एक दूसरे को रिलेट करेगा,
पहली कंडीशन में इसने दिया था। पर वहीं इसने सेकंड कंडीशन में ये कहा था कि हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं पहले वेरीफाई होने चाहिए इवन नंबर से, लेकिन बाद में वेरीफाई नहीं होने चाहिए। इसने दो कंडीशंस दी, आप याद रखिएगा। पहली कंडीशन में इसने कहा था कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो वेरीफाई हों, एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन में वो ये कहता है कि हमारा जो बी है वो सी के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इनके जो एलिमेंट्स है जैसे 1 3 एंड 5 और 2 4 इन दोनों एलिमेंट्स को रिलेट करके दिखाएंगे कि क्या ये रिलेट होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 एंड 2, 1 माइनस 2 इसलिए क्योंकि यहाँ देखना 1 एंड 2, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा जो कि ऑड है। ऑड वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, मतलब ये रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है। सेकंड हम देखेंगे 3 एंड 4, 3 एंड 4 मीन्स हो गया हमारा जो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा फिर से 1 आ रहा है और 1 जो है वो ऑड वैल्यू, इसका मतलब ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ में हमारा 1 जो है वो 2 के साथ तो हो गया, लेकिन एक बार 1 का हम 4 के साथ रिलेट करते हैं। 1 माइनस 4 विच इज़ 3, 3 भी जो है वो हमारा ऑड है और ऑड नंबर जो है वो हमारे रिलेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन में सारी इवन वैल्यूज़ होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे 1 2 जो है 1 माइनस 2 से हमारा 1 वैल्यू आ रहा है जो कि ऑड है। 3 माइनस 4 से भी 1 ही वैल्यू आ रही है जो कि ऑड है। 1 माइनस 4 से 3 वैल्यू आ रही है जो कि ऑड है। तीनों वैल्यूज़ ऑड है, रिलेशन हमें इवन में बताना है। तो जब वैल्यूज़ ऑड है इसका मतलब है नो एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ सी। कोई भी एलिमेंट बी का जो है वो सी को रिलेट नहीं कर रहा है। रिलेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो है वो ऑड में आ रही हैं और हमारी वैल्यूज़ इवन में होनी चाहिए। ठीक है, हमारे 9th क्वेश्चन पे हम आते हैं। इस पे लिखा हुआ है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट, जो कि हमारा रिलेशन है वो दिया हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ में जो हमारे एलिमेंट्स हैं सेट के वो हैं x to z, जो कि z जो होता है वो क्या होता है हमारा इंटीजर। साथ ही साथ में इसने लिखा है कि x की जो वैल्यू है वो 12 से लेस देन होगी और 0 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग है। इसमें हमारे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम पहले को देखते हैं फिर हम सेकंड पे जाते हैं। यहाँ पे इसने डायरेक्टली हमें एक इक्वेशन दी है। ठीक है, आप इक्वेशंस देख सकते हैं जो कि हमारे सेट की भी इक्वेशन है। जनरली सेट जो है हमारे डायरेक्टली हमें वैल्यूज़ में ही मिले हैं अब तक इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो है हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सेट कंसिडर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखें हमारा रिफ्लेक्सिव अगर आप देखें तो a माइनस ए इक्वल्स टू 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है 0। 0 हर एक एलिमेंट्स का मल्टीपल होता है। ये आपको इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब तक की मैथ्स में कि 0 जो है वो सबका मल्टीपल होता है, 1 भी जो है वो सबका मल्टीपल होता है। तो हम अगर सिमिलर वैल्यूज़ देखें तो सिमिलर वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीपल में आ रही हैं, इसका मतलब वो जो है हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। क्या कह रहा है ये? ए और बी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मल्टीपल किसके मल्टीपल में आना चाहिए? 4 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है तो हमारा L1 एंड L3 भी पैरेलल होगा। कोई भी हम लाइंस अगर कंसिडर्ड कर रहे हैं तो अगर L1 L2 L3 पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल है, तो ये और ये लाइन भी एक दूसरे में पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये एक दूसरे में पैरेलल है मतलब ये वाली लाइंस भी एक दूसरे में पैरेलल होंगी। तो R जो है वो हमारा ट्रांजिटिव है और अगर R ट्रांजिटिव है तो R इज़ अ इक्विवेलेंट रिलेशन, क्योंकि R जो है वो हमारे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं नाउ गिवन द लाइन, जो हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है x प्लस 2x प्लस 4, जो कि हमारी इक्वेशन 1 है। सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू 1 इज़, अगर हम सारी लाइन्स की रिलेट करके बात करें तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 2m प्लस सी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है। तो हम लोग इस चीज़ की जगह पे x लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेशन में x दिया हुआ है और 4 जो है उसको हम c इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो लाइन ऑफ द सेट हमारी रिलेट करती है y इक्वल टू 2x प्लस सी से। ओके, अब हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप देखिए इसमें दो क्वेश्चंस और भी हैं जो कि है लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट 1 2 3 4 गिवन बाय द रिलेशन 1 2 2 2 एंड 1 1
एंड 4 4। अब देखिए ये जो है MCQ से है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिलेशन है, सॉरी एक सेट है जिसका रिलेशन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि चीज़ जो है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो हमारी सारी सिमिलर है, इसलिए ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि 1 2 2 2 1 1 4 4 है, ठीक है। देखिए हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि ए एंड ए को वेरीफाई कर रहा है। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव क्यों है। ट्रांजिटिव मीन्स क्या होता है? ए से बी, बी से सी, दैट मीन्स ए एंड सी जो है ये भी रिलेशन को वेरीफाई करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 ये जो है दो एलिमेंट्स है, इन दोनों एलिमेंट्स के कारण से हमारा एक थर्ड प्रोडक्ट रिलेशन के अंदर है। ये देखिए यहाँ पे है 1 से 2, 1 से 3, दैट मीन्स हमारा 3 से 2 आना चाहिए, जो कि हमारा 3 से 2 यहाँ पे वैलिड है रिलेशन अंदर, मतलब रिलेशन जो है वो हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब हम आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक अगर आप लोग देखेंगे, सिमेट्री मीन्स होता है कि रिलेशन जो है ए से बी एंड बी से ए दोनों कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 से 2 तो है लेकिन कहीं भी 2 से 1 नहीं है, 1 से 3 तो है लेकिन कहीं भी 3 से 1 नहीं है। दैट मीन्स ये जो है हमारे सिमेट्रिक को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रीज़न भी मैंने अभी आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है। हम अगर सिक्स्थ वाले पे जाते हैं तो देखिए लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। आर जो रिलेशन है वो कहता है ए इक्वल टू बी माइनस 2, जहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो 6 से कम होनी चाहिए, ठीक है। बी की जो वैल्यू है वो बी की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ओके। बी की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा 6 एंड 8 होगा। 6 एंड 8 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इसने साफ साफ कहा कि बी की जो वैल्यूज़ है वो 6 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब 6 तो हो और 6 से ग्रेटर देन हो। तो अगर हम 6 से ग्रेटर देन लेते हैं, तो अगर हम 7 लेते हैं तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। अगर हम लोग इसके 8 लेते हैं तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो 9 में से 2 जाएगा, 9 में से अगर 2 जाता है तो बचेगा 7, ठीक है। इसके बाद 8, तो अगर हम लोग 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हमारा रिलेशन जो है वो 6 8 12 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आने के कारण से हमारे क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ क्या दी हुई है? 6 एंड 8, इसलिए 6 एंड 8 आएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है रिलेशन के अकॉर्डिंग। रिलेशन कहता है कि a इक्वल टू बी माइनस 2, और जो b है वो उसकी वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। 6 से वैल्यू मतलब 7, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। अगर 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। अगर 8 में से 6 हमारा कहाँ तक मैं पहुँच गई? 8। 9 में से जाएगा तो बचेगा 7, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, जो कि यहाँ पे है। मतलब ये कंडीशन रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। मेरी 1.1 एक्सरसाइज आप लोगों को समझाने के हिसाब से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिन लोगों को भी ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की, प्लीज़ उन लोगों को आप शेयर कीजिए, बताइए कि वो लोग भी आके वीडियोस देखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। कुछ भी डाउट होता है एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय। देखिए तो हमने मल्टीपल और 4 को इसको प्रूफ कर दिया है, क्योंकि 0 और 1 जो है वो हर एक एलिमेंट के मल्टीपल्स होते हैं। ये एक तरीके से आपके 8th वाले का सिमिलर आंसर है। मैंने पहले सोचा था कि नहीं समझाऊंगी, फिर मैंने बोला कि कुछ चीज़ें जो हैं सिमिलर है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को बताई जाए तो वो ज़्यादा ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी रहे, ठीक है। तो हमारी सिमिलर चीज़ें जो है आर को वेरीफाई कर रही है, रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। इसका मतलब जो हमारा आर है वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम आ जाते हैं हमारे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में आप देखेंगे कि लेट ए बी इज बिलोंग टू आर। सबसे पहले हमने कहा कि ए माइनस बी जो है वो 4m को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट भी वेरीफाई करेगा। 4m इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 4, वहाँ पे लिखा हुआ था इवन वैल्यूज़, तो इसलिए हम लोगों ने 0 ना लेके, क्योंकि 0 हमने सिमिलर में ले लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए फिर उसमें हमने 2m लिया था क्योंकि इवन वैल्यू थी। यहाँ पे हम 4m इसलिए ले रहे हैं क्योंकि
यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए हमने यहाँ पे 4m लिया है। ठीक है, इसका और इसका अपोज इक्वल है, अपोज वाला इक्वल है, इसका मतलब रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं हमारे ट्रांजैक्टिव पे। ट्रांजैक्टिव पे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी एंड सी जो है हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो 4m है अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक। साथ ही साथ में बी माइनस सी जो है उसकी वैल्यू है 4n, जो कि हमने अभी कंसिडर्ड करी है। ठीक है, इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं 4n। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने से a माइनस सी इक्वल्स टू 4m प्लस एन आएगा। इसकी वैल्यू 4m प्लस एन है, जो कि 4 से मल्टीपल, 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है खुद का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4। m प्लस एन को हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, लेकिन 4 जो है वो हमारा मल्टीपल है, इसका मतलब 4 जो है वो इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स r इज़ अ ट्रांजिटिव, और अगर ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों है, इसका मीन्स ये है कि रिलेशन जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। अब हम चलते हैं बी पे। अब आप अपने बी वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आर इक्वल्स टू ए बी, वेयर ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन कहता है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और जो सेट है वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 है। ए माइनस बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन, इनका जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा 4 का। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर इक्वल है तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा। इक्वल है मतलब सिमिलर वैल्यूज़ तो होंगी ही, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक। 12 तक क्यों? क्योंकि 12x जो है वो 12 की इक्वल भी है और 12 से कम भी है। ठीक है, मतलब इक्वल में भी है, तो इसलिए हम लोगों ने 12 को भी एक्सेप्ट किया है अगर हम लोग इसका रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये इतना कंसिडर्डली इतना मेन नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए एक रिलेशन बनाया है, ताकि ये समझाने के लिए इसलिए बनाया है ताकि ये 10th वाले में आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरीके से रिलेशन बनाए जाते हैं। हमारे किसको देख रिलेशन के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं रिलेशन को देख के। ठीक है, रिलेशन को देख के हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि हमारी सेट की कंडीशन से रिलेशन बने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यहाँ पे वेरीफाई होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। ए और बी इक्वल है मतलब ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। दैट्स वाई ए जो है वो हमारे आर को वेरीफाई कर रहा है, एंड आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक में आप देखें तो ए एंड बी जो है हमारे आर को वेरीफाई करेगा, इसका अपोज भी आर को वेरीफाई करेगा। रीज़न ये है कि उसने खुद ही कहा है कि ए और बी इक्वल है, बी और ए इक्वल है, तब भी हमारी जो वर्डिंग है वो सेम ही है, चाहे आप बी ए इक्वल है बोले या ए बी इक्वल है बोले, चीज़ वही है। दैट्स वाई हमारा जो रिलेशन है वो इस कंडीशन में भी सिमेट्रिक को वेरीफाई कर रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कहता है कि ए एंड बी एंड सी ये दोनों जो है वो आर रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे ए सी बी आर रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ए और बी जो है वो इक्वल पोजिशन पे हैं। आर इज़ अ ट्रांजिटिव, आर अगर ट्रांजिटिव है तो आर जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन को वेरीफाई करता है। क्यों? क्योंकि इसने तीनों चीज़ों को प्रूव किया है। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, हमें जो है एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देने जो कि इन पांचों चीज़ों को रिलेट करेगी। जैसे सबसे पहले वाले में इसने लिखा है कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको प्रूफ करके बताया। एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 इसका एग्जाम्पल है। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले पे लिखा हुआ कि वो ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आप लोग ये एग्जांपल्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, इसके बाद है हमारा थर्ड कि आपने किस तरीके के एग्जाम्पल्स लेके इसको प्रूफ किया है। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ बोलता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन फिफ्थ बोलता है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसके सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। इसके बाद अगर हम लोग जो हमारा 11th क्वेश्चन है उसको देखें तो 11th क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। इसकी जगह पे मैं आपको डायरेक्टली 12th वाला क्वेश्चन जो है
उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। इसको मैंने इसलिए स्किप किया बिकॉज ये आता नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसी कारण से हम लोग डायरेक्ट 12th पे चलते हैं। जो हमारा 12th एंड 13th है ये लगभग थोड़े रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चंस को लिया है, बिल्कुल सेम ही सेम है। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो इसको छोड़ दें, आप लोग बस इसको भी समझेंगे ना तो भी बहुत है। और इसके बाद हम 12th के बाद डायरेक्ट 14 पे जाएंगे, क्योंकि 12th एंड 13th सिमिलर है, लेकिन 12th वाला जो है पूछा तो ये भी नहीं गया है एक बार भी, एक दो पेपर्स में मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा में नहीं। तो इसी कारण से आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए। बाकी 13th वाला इसका बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, मैं सिर्फ 12th वाला पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 12 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का सेट है। ए हमारा शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज, जो हमारा रिलेशन है वो है T1 और 2, जो कि T1 और T2 को रिलेट करता है। इस साइन का मीन्स होता है सिमिलर। ठीक है, इस साइन का मीन्स होता है हमारा सिमिलर। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इस साइन का मीन्स होता है सिमिलर। ऑब्वियसली इस तरीके से डिज़ाइन हो तो उसको सिमिलर कह सकते हैं, उल्टा एस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें देखो, हम लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्वेश्चन में जो चीज़ हमें पहले दी है हमको पहले वही प्रूफ करना है। इसमें साफ साफ कहा है इसने कि ये जो रिलेशन है हमें इसको पहले इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना है, उसके बाद हमें कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल, उसके बाद हमें 3 जो है राइट ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है। पहले वाले ट्राइंगल की 3 साइड है जो कि है 3, 4, 5, सेकेंड वाले ट्राइंगल की भी 3 साइड है जो कि है 5, 12, 13, एंड थर्ड वाले ट्राइंगल की भी 3 साइड्स है जो कि है 6, 8 एंड 12। विच ट्राइंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कौन सा ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, ये इसमें पूछा गया है। सबसे पहले इसमें पूछा है कि जो रिफ्लेक्स जो हमारा सेट है वो इक्विवेलेंट रिलेशन को वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, हमें ये शो करना है। इसके बाद इसने कहा है कि इसने 3 ट्राइंगल्स दिए, 3 ट्राइंगल की अलग अलग साइड्स हैं, हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेट कर रहे हैं, और अगर रिलेट कर रहे हैं तो कौन सा ट्राइंगल रिलेट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हमारे इक्विवेलेंट के लिए हमारे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहता है कि चीज़ें जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। मैंने भी कहा कि इस चीज़ का मीन्स सिमिलर होता है। इसका मीन्स T1 एंड T2 जो है एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब TT जो है वो हमारे R को वेरीफाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक में देखेंगे, सिमेट्रिक कहता है कि वो और उसका अपोजिट जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है T1 T2 के सिमिलर है, T2 T1 के सिमिलर है, दैट मीन्स T2 एंड T1 जो है वो R रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इसका मतलब है R जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कहता है कि लेट T1 T2 T2 T3 जो है ये तीनों जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है, दैट मीन्स T1 T2 एंड T2 T3 से रिलेट कर रहा है, सिमिलर है। इसका मतलब T1 और T3 भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, दैट मीन्स T1 एंड T3 बिलोंग्स टू R। R इज़ अ ट्रांजिटिव, R जो है वो ट्रांजिटिव है, और R जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब है R जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है इक्विवेलेंस प्रूफ करने के बाद कि आप लोग जो है वो 3 ट्राइंगल कंसिडर कीजिए। साइड्स उसने ऑलरेडी लिख के दी है हमें, हमने 3 ट्राइंगल कंसिडर कर लिए, साइड उसने लिख के दी है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे A से B, ABC, D, E, F इस तरीके से हम वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब नेम दे रहे हैं। आप भी कोई सा भी नेम दे सकते हैं। तो चलिए हम ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स सबसे पहले कंसिडर करते हैं। एक ट्राइंगल मैंने T1 ले लिया, एक ट्राइंगल मैंने T3 ले लिया। T1 एंड T3 मैंने ये 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, आप देख सकते हैं ABC PQR। हम पहले देखेंगे हमारा AB एंड PQ। हमने पहले हमारी लेफ़्ट साइड देखी है ट्राइंगल की, तो हम यहाँ पे जब लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे साइड लिखी हुई है 3, यहाँ पे साइड लिखी हुई है 6। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 एंड 6 लिखा, उसको हमने 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा जो कि 1/2 आ जाएगा। इसके बाद हम एक और साइड लेंगे जो कि है हमारी A नहीं होगा, यहाँ पे B होगा, B एंड C। ओके, BC अपॉन
क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर हम दो साइड्स लेंगे जो कि बेस होगा बी सी, और क्यू आर जो कि होगा 4/8 जो कि सिमिलर साइड हो जाएगी 1/2 के। उसने हमें ऑलरेडी कहा है कि हमें रिलेटेड बताना है, ठीक है, रिलेटेड बताना है। तो आप लोग हमेशा अपने माइंड में सबसे पहले ये फिक्स कर लीजिए कि हमको ट्राइंगल्स दिए, साइड्स दिए, नेम हम अपने हिसाब से लिखेंगे, लेकिन हम कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कंबाइन करें कि उनकी जो वैल्यूज़ है वो रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह दिया है कि आपको रिलेटेड ही प्रूफ करना है। तो इसीलिए हमने अपने हिसाब से दो ट्राइंगल्स लिए और साइड हमने उस हिसाब से ली जिसमें हमारी दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम सेम आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसे ही ए सी एंड पी आर की वैल्यूज़ ली, ए सी एंड पी आर की वैल्यूज़ ले, ए सी का जो हमारा साइड है वो है 5 एंड पी आर का जो साइड है वो है 10, दोनों को कट किया तो हमारा आया 1/2। तो हमारा ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर एंड ए सी एंड पी आर, तीनों की जो वैल्यूज़ है वो 1/2 आ रही है। इसका मतलब है ये तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल है मतलब ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर हैं। सिमिलर कौन सी साइड से है? साइड रूल जो लगता है हमारे ट्राइंगल में, उस साइड रूल से हमारा ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है। दैट मीन्स T1 और T3 जो है वो सिमिलर है। सिमिलर है मतलब वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक मैंने 8th बोला था जो इम्पॉर्टेंट था। 8th और 14 जो है वो 1.1 एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मेनली एग्जाम में आता ही है, दैट्स वाई मैंने इसमें 3 स्टार लगा दिए हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन है उसमें जो हमारा L है वो लाइन को सेट कर रहा है एक्स और वाई प्लेन से, एंड R बी द रिलेशन इन L। R जो है वो रिलेशन है L के साथ। हमें डिफाइन करना है, डिफाइन एज R। ये कहता है कि जो हमारा रिलेशन है L1 और L2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, शो दैट R इज़ अ इक्विवेलेंट रिलेशन। इसने सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रिलेशन को प्रूव करने को कहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। इसने ये भी कहा है कि हमारा जो सेट है लाइंस का वो रिलेट करना चाहिए हमारी इक्वेशन को। जो इक्वेशन है वो है y = 2x+4, ठीक है, ये हमारी रिलेशन है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, इसलिए हम सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे। L जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स और वाई की जो प्लेन में हमारी लाइंस है उसको रिलेट करता है L। रिलेशन कहता है कि L1 और L2 जो है वो एक दूसरे मतलब L1 और L2 जो है वो पैरेलल है। कोई भी लाइन पैरेलल है, वो लाइन अपने खुद में भी पैरेलल हो सकती है। दैट मीन्स हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है। सिमिलर लाइंस भी पैरेलल होती हैं, दैट्स वाई L एंड L अब पैरेलल, ये जो है कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए कंडीशन जो है वो रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। रिलेशन को वेरीफाई कर रही है मतलब R इज़ द रिफ्लेक्टिव। अब हम आ जाते हैं हमारे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में आप कंसिडर कीजिए कि L1 और L2 जो है वो हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, बिलोंगिंग में है। इसका मतलब L1 L2 के साथ पैरेलल है, L2 L1 के साथ पैरेलल है। दोनों लाइंस हम चाहे कहें कि L1 L2 के पैरेलल है या फिर ये कहें कि L2 L1 के पैरेलल है, मीनिंग तो सेम है। दैट मीन्स L2 एंड L1 बिलोंग्स टू R, R इज़ द सिमेट्रिक। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कहता है कि L1 और L2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, L2 एंड L3 जो है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है, और ये दोनों कंडीशन रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। दैट मीन्स L1 L2 पैरेलल, L2 L3 पैरेलल,